Hello guys, welcome back again. Today's topic is relationship between critical constant and van der Waals constant. So today we will discuss about relationship between critical constant and van der Waals constant in this video. So let's get started. तो सबसे पहले हमें इसके बीच का रिलेशनशिप समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है क्रिटिकल। तो हम इसके बीच में रिलेशनशिप जानने से पहले ये जानेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, द टेम्परेचर above which the gas cannot become liquid regardless of the applied pressure, it is denoted by TC। मीन्स कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद चाहे गैस पर कितना भी प्रेशर क्यों ना लगाया जाए, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, जिसमें मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाया था 31.1। ये मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर उधर दिखाया था। तो आपको याद हो तो 31.1 टेम्परेचर के बाद कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज किया गया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई थी। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जिसके बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है कितना भी प्रेशर इंक्रीज करने पर, उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पीसी। और यहाँ आपने ध्यान दिया हो क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए, सी मतलब क्रिटिकल और टेम्परेचर मतलब टी, तो टी सी। क्रिटिकल प्रेशर तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मीन्स कि जैसे मैंने भी बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना बंद कर देती है। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जितना कम से कम प्रेशर उसे दिया जाए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर को डिनोट किया जाता है पीसी से। सी मतलब क्रिटिकल और पी मतलब प्रेशर, तो पीसी। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, वो है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड van der Waals कांस्टेंट। तो इनके बीच का रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है फ्रॉम van der Waals इक्वेशन। फ्रॉम van der Waals इक्वेशन से आपको याद आया हो तो हमने इससे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो van der Waals थे उन्होंने जो गैस लॉ था PV इक्वल्स टू nRT, तो PV इक्वल्स टू RT जो गैस लॉ था उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। क्यों किए ये मैंने आपको पहले बता दिया है। वो इसलिए किए थे क्योंकि वो जो लॉ था वो रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता था। दैट्स वाई van der Waals आए और उन्होंने कहा कि इस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो ये लॉ जो है वो रियल गैसेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें जो PV इक्वल्स टू RT जो गैस लॉ था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, और उसके बाद जो लॉ उन्होंने दिया वो ये था P प्लस, यानी उन्होंने प्रेशर में ये करेक्शन किया था और वॉल्यूम में ये करेक्शन किया था। तो उन्होंने दो करेक्शन किए थे, प्रेशर और वॉल्यूम में। इन दो करेक्शन के बाद जो लॉ आया था ये वाला, ये रियल गैसेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉ, तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रॉम van der Waals इक्वेशन। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे आया, क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन वहाँ पर देख लिया था, ये किस तरीके से सॉल्व हो करके ये वाला लॉ आया था और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे प्रेशर और वॉल्यूम में। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ तो हम सिर्फ इतना ही लेंगे, यहाँ पर हम वो इक्वेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो सिर्फ इतना समझिए कि उन्होंने ये वाला लॉ दिया था van der Waals इक्वेशन। तो ये जो लॉ उन्होंने दिया P प्लस, यानी P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस वी इक्वल्स टू RT। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब ये वाला जो P है इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दीजिए और इसमें करवा दी, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो PV, इसमें करवाएंगे तो माइनस PV, प्लस
इसका इसमें कराइए, फिर इसका इसमें कराइए। तो आप इसका इसमें कराएंगे तो ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर, और आर टी को हम इधर ले लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा इजिकल्स टू 0। अब देखिए पी वी माइनस पी वी प्लस, अब वी से एक वी कैंसिल हो गया तो ए अपॉन वी माइनस ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस आर टी इजिकल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर से। यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाइंग बाय वी स्क्वायर, तो क्या आएगा पी वी 3, क्योंकि वी पहले से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी क्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पर पी वी वी स्क्वायर प्लस ए वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस ए बी वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस आर टी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा दिया है इस पूरी इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, देखिए पी वी क्यू आ गया यहाँ पे माइनस पी वी स्क्वायर प्लस ए, अब यहाँ पर वी स्क्वायर है तो एक वी नीचे है तो एक वी से वी कैंसिल हो गया तो ए वी माइनस यहाँ पर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस ए बी माइनस आर टी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग बाय पी, ये जो इक्वेशन निकल के आई है इसको डिवाइड करेंगे पी से। तो पी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पी जब इसके नीचे आएगा तो ये वाला पी और वो वाला पी जो इसके नीचे आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा वी का क्यूब माइनस पी वी वी स्क्वायर, यहाँ पर भी जो पी है वो जो पी से हम डिवाइड करेंगे उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा वी और वी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन पी आ गया, इसके नीचे ये पी है माइनस ए बी अपॉन पी माइनस आर टी वी स्क्वायर अपॉन पी इजकल्स टू 0। अब देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, वी क्यू माइनस वी स्क्वायर, ये जो बी है ये इधर आ जाएगा और ये आर टी है इसको हम इधर ले लेंगे तो क्या आएगा बी प्लस, यानी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इधर उधर करके आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे बी प्लस आर टी अपॉन पी प्लस ये जो ए वी अपॉन पी है ये इधर आ जाएगा ए अपॉन पी और वी इधर माइनस ए वी अपॉन पी इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो है इसको इस तरीके से अरेंज करके लिख लिया गया है। और यहाँ पर ये जो वी स्क्वायर ले रखा है और बी प्लस आर टी अपॉन पी ले रखा है, यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं ले रखा क्योंकि यहाँ से और यहाँ से वी स्क्वायर को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बी प्लस आर टी अपॉन पी ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ देखिए द वॉल्यूम ऑफ वी इज द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, यानी कि अब जो वॉल्यूम है वी का वो क्रिटिकल वॉल्यूम है, तो जो गैस के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो अब हम यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है वी सी, तो वी इजकल्स टू वी सी, वी माइनस वी सी इजकल्स टू 0, क्योंकि अब हमने इसको इधर ले लिया तो ये माइनस में हो जाएगा और ये इजकल्स टू करके 0 आ जाएगा। देन वी माइनस वी सी का वी क्यू इजकल्स टू 0। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा वी क्यू माइनस वी सी का क्यूब माइनस 3vc वी स्क्वायर प्लस 3वी स्क्वायर इजकल्स टू 0। ठीक है, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको बोलेंगे और इक्वेशन सेकंड हम इसको बोलेंगे। अब this equation represents the volume at critical condition, and if in the van der Waals equation first T is put as Tc and P is put as Pc it becomes, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो हमने जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो निकाल लिया वी सी इजकल्स टू। अब ये कह रहा है कि अगर हम जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आई है उसमें टी की जगह टी सी और पी की जगह पी सी रखते हैं तो क्या आएगा। तो अगेन हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास ये, और यहाँ पर टी ये है तो इस टी की जगह पे टी सी आ जाएगा, पी ये है इस पी की जगह पे पी सी आ जाएगा, इसकी जगह पी सी आ जाएगा, इसकी जगह पी सी आ जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें टी की जगह टी सी और पी की जगह पी सी कर देंगे। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास, तो यहाँ पर ये टी की जगह टी सी, पी की जगह पी सी और ये पी सी करके यहाँ पर ये हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ टी की जगह टी सी और पी की जगह पी सी करके एज इट इज यहाँ पर नोट कर देनी है। ठीक है,
कर दिया इतना। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हम इनके लेंगे मल्टीपल। ठीक है, देखिए कैसे लेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है, इक्वेशन सेकंड है ये, और इक्वेशन थर्ड है ये। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमने जैसे कि मैंने भी बताया कि हम लेंगे इनके मल्टीपल। तो सबसे पहले यहाँ पर v क्यूब है और यहाँ पर v क्यूब है, तो कोई मतलब नहीं है, इसे हटाओ यहाँ से। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर v स्क्वायर है। सबसे पहले v स्क्वायर वाला नहीं, सबसे पहले लीजिए आप ये वाला 3vc v स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर v स्क्वायर है और यहाँ पर 3vc v स्क्वायर है। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 3v का मल्टीपल लिखना है। तो यहाँ पर 3v लेंगे हम, 3vc। ये जो v स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो गया। अब 3vvc लेंगे और ये जो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, v प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। इसको नोट कर देंगे और इसे बोल देंगे इक्वेशन 4। अब कौन सा लेंगे, अब लेंगे ये वाला 3vvc स्क्वायर। और यहाँ पर कौन सा लेंगे, यहाँ पर लेंगे ये a अपॉन पी सी v वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से v और ये v तो हट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3vc स्क्वायर, 3vc स्क्वायर आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आएगा 3vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना है, a अपॉन पी सी। तो a अपॉन पी सी इधर आएगा, तो ये होगी इक्वेशन 5। ऐसे ही हम थर्ड टर्म लेंगे, तो थर्ड में लेंगे हम bc क्यूब जो कि बचा है। तो इक्वेशन सेकंड में देखिए, इक्वेशन सेकंड देखिए, ये इक्वेशन सेकंड में ये bc क्यूब है जिसका कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है किसी से भी। तो यहाँ से ये बचा है जो कि किसी से मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये बचा है जो कि किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम इन दोनों को इक्वेशन 6 बना के यहाँ लिख देंगे। तो वी सी क्यूब इजकल्स टू ए बी अपॉन पी सी, इसको इक्वेशन 6 बना करके लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई 5, यानी ये जो 6 इक्वेशन है ये इसको डिवाइड करेंगे इस 5 से। देखिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इक्वेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन आप 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार करेंगे खुद से बिना देखे, तो ये आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई 5। तो इस इक्वेशन 6 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6, इस 6 को इससे डिवाइड करना है 5 से, तो क्या आएगा, तो 5 6 यहाँ पे नोट करेंगे पहले, वी सी क्यू अपॉन 3v सी स्क्वायर, ये वाला डिवाइड कर दिया गया इससे सबसे पहले। फिर ए यहाँ पर ए बी अपॉन पी सी इंटू, इससे डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर जाकर के इंटू में आ जाएगा पी सी अपॉन ए, पी सी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। देखिए ए बी अपॉन पी सी है यहाँ पर, और जब हम ए अपॉन पी सी से डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा। क्या क्या जाएगा, ए अपॉन पी सी इसके नीचे जाएगा। फिर जब ये इसके नीचे जाएगा तो हमको ये फिर से ऊपर लेना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो जब हम इसको ऊपर लेंगे तो ये ए जो है ये नीचे आ जाएगा और ये जो पी सी है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको अब यहाँ से हम कैंसिल करके हमारे पास सिर्फ आएगा वी सी अप इज इक्वल्स टू 3b। कैसे, और इस ये जो हमारे पास यहाँ से बचेगा वी सी इज इक्वल्स टू 3b, इसको हम इक्वेशन 7 बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको कटिंग करके देख लेना आप खुद से, वी सी इजकल्स टू 3b ही आएगा और इसको इक्वेशन 7 बोल देंगे। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी गेट, अगर हम ये जो वैल्यू हमारे पास 7 आई है इसको हम इक्वेशन 5 में रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो इससे पहले मुझे आपको दिखाना पड़ेगा इक्वेशन 5 क्या थी। तो देखिए इक्वेशन 5 क्या थी, इक्वेशन 5 इज दिस 3vc स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन पी सी, दैट इज इक्वेशन 5। एंड हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करवाना है इससे। तो हमें vc की जगह पर ये 3b पुट करना होगा इस इक्वेशन 5 में, इस vc की जगह पर ये 3v पुट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3 इन ब्रैकेट 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन पी सी। ठीक है, कैसे करवाया, देखिए सिर्फ vc की जगह पर 3b रखना है, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इतना देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ से इस pc को इधर ले लेंगे हम और a ऊपर आ जाएगा, और 3 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा
27 बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आगे पी सी इजिकल्स टू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, और इसको बोल दिया इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 तक आपको क्लियर हो गया था। आप क्या करेंगे, देखिए आप करेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी सी एंड पी सी इन इक्वेशन 4। अब जो वैल्यू हमारे पास, देखिए वी सी की वैल्यू आ गई, देखिए हमारे पास वी सी की वैल्यू आ गई, वी सी मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम की, पी सी की वैल्यू आ गई, पी सी मतलब क्रिटिकल प्रेशर की। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वी सी और पी सी की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको इक्वेशन 4 में रख देंगे। अब इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इक्वेशन 4 क्या थी। तो देखिए इक्वेशन 4 क्या थी, 3VC इजिकल्स टू V प्लस RTC अपॉन PC। ये थी इक्वेशन 4। आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इससे ही करेंगे, इसमें उसकी वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए क्या है ये इक्वेशन, 3VC इजिकल्स टू B प्लस RTC अपॉन PC। यह है इक्वेशन 4। अब हम सब्सटीट्यूट करवाएंगे इक्वेशन 4 को, तो क्या आएगा 3V, मतलब कि VC की जगह पे हम क्या रख देंगे 3B, तो आएगा 3 इन ब्रैकेट 3V इजकल्स टू B प्लस RTC अपॉन A अपॉन 27B स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 3 3 ज़ा 9B माइनस B इजकल्स टू RTC अपॉन A 27B स्क्वायर इजकल्स टू, अब 9B में से B को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8B आएगा हमारे पास, तो 8B इंटू ये A ऊपर चला जाएगा, जब ये A अपॉन 27B स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A इधर आएगा, A अपॉन 27B स्क्वायर इजिकल्स टू RTC। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 8B इंटू A अपॉन 27B स्क्वायर इजिकल्स टू RTC। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे हम TC की वैल्यू। तो TC की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से अब हम इस TC की वैल्यू निकालेंगे, तो TC इजिकल्स टू 8A अपॉन 27RB आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 9। अब देखिए ये जो इक्वेशन 9 आई है, अब हमारे पास VC की वैल्यू, PC की वैल्यू और TC की वैल्यू, सारी वैल्यू निकल के आ गई है फ्रॉम द वैन डर वाल्स इक्वेशन। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ द क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर अ गैस हैव बीन ऑब्टेन्ड इन टर्म्स A, B एंड R। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और नहीं भी हुई तो आप इसको दोबारा देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।